मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के हिंदुत्व का काट निकालने में जुटी है। धर्म संसद में साधु संतों के साथ बैठक से संकेत देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के रोड मैप पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यह रिपोर्ट आप देखिए। धर्म की राह पर लीड लेने की रेस, हिंदुत्व के रोड मैप पर बढ़ी कांग्रेस। कांग्रेस के सियासी इतिहास में पहला मौका होगा जब पार्टी दफ्तर भगवा रंग में रंगा दिखा हो। आलम यह रहा कि पूरी बिल्डिंग को भगवा झंडों और पट्टियों से पाट कर रख दिया गया। खैर, ये तो बाहर का नजारा था, अब जरा अंदर की तस्वीरों को भी देख लीजिए। धर्म संसद में कमलनाथ संतों के बीच घिरे दिखे। इस मौके पर उन्हें गदा देकर सम्मानित भी किया गया। शायद गदा इसलिए भेंट किया गया क्योंकि कमलनाथ को हनुमान जी का भक्त बताया जाता है। कमलनाथ के भगवा रंग से सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी के तिलिस्म को तोड़ने के लिए कांग्रेस नरम हिंदुत्व की राह पर अब खुलकर चल पड़ी है। ये सवाल वैसे भी उठते, लेकिन चूंकि ये चुनावी साल है इसलिए पार्टियों की एक एक गतिविधि पर सबकी नजर है, इसलिए चुनाव सुर्खियों में है। क्या कांग्रेस ने बीजेपी के हिंदुत्व की काट खोज ली है? इन सवालों पर सियासी दलों की क्या प्रतिक्रिया है, जरा आप ये भी सुनिए। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बूथ और वार्ड स्तर से लेकर के ब्लॉक जिला पूरे कार्यकर्ताओं की टीमें गठित हो चुकी हैं और हम निश्चित रूप से 2023 की तैयारी में जुट गए हैं। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे बड़े नेता भी एक हैं। अब ये बात करते हैं भाजपा कि कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए माननीय कमलनाथ जी वो शख्सियत है जिन्होंने 108 फुट के हनुमान जी का निर्माण कराया, पर उस पर राजनीति नहीं की। तो अभी हिंदू मुस्लिम की हम राजनीति नहीं करते। हम ये जानते हैं कि संविधान हमें ये इजाजत देता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लगता है मध्य प्रदेश में चुनाव आ गए। गुटबाजी में पूरे देश में घिरी हुई कांग्रेस पार्टी अब वेंटिलेटर पर पहुंच गई है और जो वेंटिलेटर पे जाता है उसको भगवान भी याद आने लगते हैं, धर्म भी याद आने लगता है, कर्म भी याद आने लगता है। मुझे लगता है राम को काल्पनिक पात्र कहने वाली कांग्रेस पार्टी अब कितना भी अपना चोला बदल ले, पर देश की जनता, प्रदेश की जनता उन्हें भली भांति जान गई है और वो कभी भी राम को काल्पनिक पात्र कहने वालों को माफ नहीं करेगी। अब सवाल है, आखिर कमलनाथ को हिंदुत्व के पिच पर खुलकर बैटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल इसके पीछे सियासी मजबूरी मानी जा रही है। बीजेपी हिंदुत्व पर आक्रामक है, हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर बैटिंग कर रही है। महाकाल लोक के उद्घाटन से अच्छा संदेश गया। मंदिरों को सजाने संवारने को लेकर कई काम चल रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण चल रहा है। राम मंदिर का बीजेपी खोलकर क्रेडिट लेगी। बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण हो सकता है, इससे कांग्रेस को नुकसान की आशंका है। इसीलिए कमलनाथ नरम हिंदुत्व पर खुलकर मैदान में हैं। यानी कहीं ना कहीं कमलनाथ को बीजेपी के हिंदुत्व से खतरा है, इसीलिए उसकी काट निकालने में जुटे हैं। कांग्रेस की आवश्यकता है और कई मौकों में हमने देखा है कि कांग्रेस के जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं उनके विचार कई बार मेल नहीं खाते हैं, तो ऐसा एक संदेश तो जाता ही है कि पार्टी के भीतर ठीक नहीं है। अरुण यादव अपनी राह चल रहे हैं, अजय सिंह की अपना एक राह है, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं और लीडरशिप फेस को लेकर अगला जो सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर जेपी अग्रवाल की भी राय आई है। तो चेहरे के कारण बहुत सारी जो हम देखते हैं मतभेद हैं। कांग्रेस पार्टी का हर नेता जानता है कि यदि इस स्टेज पर वो लड़े तो उनके राजनीतिक भविष्य वैसा ही होगा जैसा उत्तर प्रदेश के नेताओं का है। वैसे पहला मौका नहीं जब कमलनाथ धर्म के रंग में रंगे दिखे हों। जब 2018 में भी सरकार बनी थी तो मंदिर और पुजारियों से जुड़े कई फैसले लिए गए थे। कांग्रेस दफ्तर में हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया गया था। छिंदवाड़ा में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा भी लगवाई गई। लेकिन सिर्फ इतने से ही बीजेपी के कोर हिंदुत्व का जवाब देना मुश्किल हो सकता है। इसलिए पार्टी दफ्तर में भी खुले तौर पर धार्मिक आयोजन और धर्म संसद जैसे कार्यक्रम होने लगे हैं। पहले सिर्फ कमलनाथ हिंदुत्व की राह पर दिखते थे, अब पार्टी को भी इससे कोई परहेज नहीं। मध्य प्रदेश में ये चुनावी वर्ष है और ऐसे में अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में लगातार एकजुटता पर फोकस किया जा रहा है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। इतना ही नहीं, सॉफ्ट हिंदुत्व पर भी कांग्रेस जोर दे रही है। जाहिर सी बात है कि
कांग्रेस को कहीं ना कहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में हिंदुत्व की बात करती है उसे सफलता मिलती है, और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व पर जोर दे रही है। बीजेपी भले ही इसे कांग्रेस का चुनावी चोला बता रही हो, लेकिन कांग्रेस इस समय हिंदुत्व पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि उसका भी मानना है कि हिंदुत्व पर फोकस करने का फायदा उसे आने वाले चुनाव में जरूर मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि कांग्रेस को बीजेपी के हिंदुत्व से खतरा है, इसीलिए मुद्दों के साथ हिंदुत्व पर भी तैयारी है ताकि चुनाव में ध्रुवीकरण की स्थिति ना बन पाए।